इस कक्ष में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। अधिक समय न लेते हुए मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। देश प्रेम के लिए रचित समस्त रचनाओं में से शायद सबसे प्रसिद्ध रचना की वे दो पंक्तियां मैंने अभी आपसे साझा की, जिन्हें श्रवण करने के बाद हम देशभक्ति का अनुभव करते हैं। न केवल देशभक्ति का अनुभव करते हैं, अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी देशभक्ति आज 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों की मोहताज रह गई है। या हम अपनी देशभक्ति को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करते हैं। 15 अगस्त के दिन आई लव माई इंडिया की डीपी और तिरंगे की फोटो लगाई जाएगी। अब बताइए, आप बुद्धिजीवी हैं, क्या यही देशभक्ति है? जी नहीं दोस्तों, देशभक्ति तो मानव निहित ऐसी भावना है जो हमें अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ कर गुजरने को प्रेरित करती है। देशभक्ति की भावना हमें अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ बनाती है। इस देशभक्ति की भावना से अंगीभूत होकर कुछ लोग अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। यदि भारत जैसे बड़े देश का इतिहास यदि देखा जाए तो अनगिनत ऐसी घटनाएं हमें मिल जाएंगी। न जाने कितने वीरों और वीरांगनाओं के प्राणों की आहुतियों से इस स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, देशभक्ति की यदि बात की जाए तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी से बड़ा देशभक्ति का उदाहरण कोई दृष्टिगत नहीं होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विकट चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, भारतीय सेना 24 घंटे अपनी जान हथेली पर लिए हमारी सरहदों की सुरक्षा करती है। वो भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। अधिक ना बोलते हुए एक सच्चे देशभक्त की, एक सच्चे सैनिक की भावनाओं को दो पंक्तियों से व्यक्त करना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं मातृभूमि के लिए रहूं, जब तक जिंदा हूं मातृभूमि के लिए रहूं, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। यदि बात की जाए कि आज के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो देशभक्ति के मायने कुछ बदले हैं, देशभक्ति की परिभाषाएं भी कुछ अलग तरीके से दी जाती हैं। मुझसे पहले आए प्रतिभागियों ने बताया कि देश के लिए न केवल मरना अपितु देश के लिए जीते जी कुछ ऐसा कर जाना जिससे देश की मान, मर्यादा और गरिमा में बढ़ोतरी हो, सब देशभक्ति के दृष्टिगत है। यही बात कि हमें अपनी देशभक्ति का परिचय किस तरह देना है। आज के दौर में यदि सबसे अधिक देशभक्ति की कहीं आवश्यकता है तो वो राष्ट्र निर्माण में, ना केवल राष्ट्र निर्माण, एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। दोस्तों, हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किन्हीं भी समस्याओं से जिनसे हम आज जूझ रहे हैं, हमारे देश की विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। अन्य देशों की तुलना में भी हम पिछड़ गए हैं। आज कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र ही उस राष्ट्र का प्रतिबिंब होता है। यदि उस राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त होंगे तो निश्चित ही वह राष्ट्र सफलता के आयामों को छूता है। आज हम ये सोचने का वक्त है कि हम पिछड़ कहां रहे हैं, हम विकासशील क्यों हैं, आखिर कमी कहां है। सब कुछ तो है हमारे पास, जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, और जिस चीज पर आज सबसे ज्यादा बल दिया गया, युवा शक्ति। पूरे विश्व में भारत की युवा शक्ति ने अपने दम का लोहा मनवाया है। पूरे देश की आबादी का 66% युवा शक्ति है। अर्थात कि हम विकास करने में, हम तरक्की करने में, एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण करने में हम सक्षम तो हैं। इसका एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण आप सबको मैं देता हूं। जो देश आज विकसित बैठे हैं, जो विकासशील से विकसित हुए हैं, जब उन देशों ने भौतिक तरक्की कर ली, पैसा कमा लिया, सुख सुविधाएं जुटा ली, लेकिन अपने वातानुकूलित कमरों में पैसा होने के बावजूद, सुख सुविधाएं होने के बावजूद चैन की नींद नहीं सो पाए। तब उन्होंने भारत का रुख किया, हमारे आध्यात्म, हमारी योग विद्या को अपनाया, और इन्हें अपनाने के बाद उनकी वो भौतिक तरक्की उन्हें फलीभूत हुई। मेरा कहने का भाव कि हम यदि भौतिक तरक्की और कर लें
तो हम दुनिया के सिरमौर बन सकते हैं। इस बात में कतई शक नहीं है दोस्तों। और इस बात की, इस भौतिक तरक्की की सबसे अहम कड़ी है हमारे देश के नागरिक, हमारे राष्ट्र निर्माता। भौतिक तरक्की के लिए जो चीजें जरूरी हैं हम उनकी बात करते हैं कि कमी कहां है, आखिर हम भौतिक तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कमी जी हमारी सोच में है, जिसके कई उदाहरण मैं आप सबसे साझा कर सकता हूं। हमारी सोच भ्रष्ट हो गई है। हमने हर परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया है। हम समझौता करके बैठते हैं कि यदि 200 रुपए देने से उस क्लर्क के ऑफिस में वो काम हो रहा है, देन इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपए दीजिए पर काम हो जाए। हम किसी भी परिवर्तन की उम्मीद कर ही नहीं रहे। हाल ही में उदाहरण यदि मैं दूं तो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंतर्गत जो शौचालय बनवाए गए थे उनका उपयोग स्टोर रूम की तरह किया जा रहा है। ये तो हमारी जागरूकता है। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह की जागरूकता से एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं? क्या हम विकासशील से विकसित हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अपनी सोच में ईमानदारी, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्य शामिल करने होंगे, तब किसी परिवर्तन की बात की जा सकती है। और ये परिवर्तन कोई घंटों, मिनटों या सेकंड्स का खेल नहीं है दोस्तों। कोई जेंडर शेयर का ऐप नहीं है जो चुटकियां बजाई और फाइल ट्रांसफर हो गया, देश में परिवर्तन, बन गए हम विकसित। ये तो जी बीमा पॉलिसी की तरह है। आज शुरुआत कीजिए, परिणाम आपके सामने होंगे। और उम्मीद ही नहीं, आत्मविश्वास से कहता हूं, परिणाम आशा अनुकूल होंगे। हमें एक आदर्श भारत का निर्माण करना है। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और मूल्यवान विचारों की सहायता से युवा वर्ग को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होकर समूचे विश्व का नेतृत्व कर सकें। जरा कल्पना कीजिए उस दिन की जब कोई संस्था कहेगी कि भारत दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है या भारत दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। यदि सोचने से इतना गर्व महसूस होता है तो सोचिए दोस्तों, जब ये सपना साकार हो जाएगा तो हम कितना गर्व महसूस करेंगे कि हम उस भारत के वासी हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। ऐसे सपनों के भारत का निर्माण करना है दोस्तों। ना केवल भौतिक तरक्की करनी है, पूरे विश्व को शांति, सद्भावना का संदेश देते हुए तरक्की करनी है। क्योंकि जब भौतिक तरक्की हुई तो आतंकवाद भी बढ़ गया। भौतिक तरक्की के साथ आतंकवाद बढ़ गया। हमें शांति, सद्भावना के साथ भौतिक तरक्की करते हुए पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विकसित करना है दोस्तों। कुछ इस तरह के सपनों के भारत का निर्माण करना है। सारे विश्व में भारत की एक ऐसी तस्वीर बनानी है कि पूरे विश्व को हम एक प्रकाश पुंज की भांति दिखाई दे। सारा विश्व हमारी तरफ अग्रसर हो, हमें कॉपी करे, कहे कि देश हो तो भारत जैसा। इस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं और हम पूरी तरह से ये करने में सक्षम हैं। बस जरूरत है तो एक नेक सोच की। आज के अंतिम विचारों में मैं कहना चाहूंगा, एक इंतजा करना चाहूंगा आप सभी श्रोतागणों से, चाहे मेरे द्वारा कही गई या किसी भी वक्ता द्वारा कही गई कोई भी बात यदि आपके दिल को छूती है तो किसी का इंतजार मत कीजिएगा, तुरंत उसे अपने जीवन में दृष्टांत कर लीजिएगा, अपने चरित्रार्थ कर लीजिएगा। किसी का इंतजार मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। और यदि यह भावना है कि अकेला मैं क्या कर सकता हूं, तो बिहार के दशरथ मांझी को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने 22 वर्ष तक पहाड़ खोदकर सड़क का निर्माण कर दिया था। अर्थात हम कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रतियोगिता से यदि किसी तरह के वैचारिक परिवर्तन आते हैं तो इस प्रतियोगिता का होना सार्थक है, अन्यथा यह भी एक आम प्रतियोगिता बनकर रह जाएगी। अपने अंतिम विचारों को 2 पंक्तियों से विराम दूंगा कि तीर रखता हूं, कमान रखता हूं, तीर रखता हूं, कमान रखता हूं, बुलंद हौसलों की जबान रखता हूं। तुम तो रहते हो हिंदुस्तान में, तुम तो रहते हो हिंदुस्तान में, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं।